हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान एंड मिस फैंग के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। फाइट की स्टार्टिंग में मिस फैंग ने जियान पर कई सारे लाइटनिंग क्लोथ से अटैक किया था, लेकिन जियान ने अपनी हेवनली फ्लेम का यूज कर पहले उन लाइटनिंग क्लोथ की डुईकुई जलाई, इसके बाद उन लाइटनिंग क्लोथ को ही जलाकर राख कर दिया। ये देखकर मिस फैंग ने जियान पर अपनी वाइन लाइटनिंग फिंगर किलर अटैक का यूज किया था, जिसका सामना जियान ने अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक एंड अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज कर किया था। अब मिस फैंग थोड़ी घायल भी हो गई थी एंड जियान भी थोड़ा थक गया था, लेकिन मिस फैंग हारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया था, जिससे आसमान में एक फीनिक्स आ गई थी एंड मिस फैंग ने बाद में उस फीनिक्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर अपनी पावर बढ़ा ली थी, जिससे उसकी पावर बढ़कर 1 स्टार डाउजोंग से सीधा 3 स्टार डाउजोंग की पीक पर पहुंच गई थी। जियान ने भी अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज कर अपनी पावर बढ़ा ली थी, बट जियान का स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज इनकम्प्लीट था, अधूरा था, इसलिए जियान की पावर बस 3 स्टार डाउजोंग तक ही बढ़ पाई थी। लेकिन जियान के पास बोनस के तौर पर उसकी हेवनली फ्लेम्स थी। इधर मिस फैंग की पीठ पर अचानक से 2 विंग्स भी आ गए थे। वहीं जैसे ही मिस फैंग के पीठ पर वो दोनों विंग्स आते हैं, जियान की स्पेस स्टोर रिंग में रखा मैजिकल बीस्ट का वो ब्लड अचानक से हिलने डुलने लगता है, मूवमेंट करने लगता है, जिसे देखकर पहले तो जियान को कुछ समझ नहीं आता है, बट थोड़ी देर के ऑब्जर्वेशन के बाद जियान समझ जाता है कि मिस फैंग हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से बिलोंग करती है एंड अभी के लिए उसने अपनी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की ही एक स्किल का यूज किया है। उसी स्किल की मदद से उसकी पावर बढ़ी है, बट इससे उसकी आइडेंटिटी भी रिवील हो गई है एंड इसी वजह से ये ब्लड मूव कर रहा है, बिकॉज उसने पहचान लिया है कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब का कोई आसपास है एंड ये ब्लड उस मेंबर से मिलना चाहता है। वेल, इधर मिस फैंग की पावर बढ़ी हुई देखकर फैंग जुनजे को अब चिंता होने लगती है। वो फाइट में इंटरफेयर करने जाने लगते हैं, लेकिन तभी लाई जुनजे उन्हें रोक देते हैं एंड उन्हें धमकी देते हुए कहते हैं, अगर आपने मिस फैंग को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया तो इसका खामियाजा आपको हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से फाइट कर भुगतना होगा। अब आगे फैंग जुनजे कहते हैं, लाई जुनजे, आपको क्या लगता है, क्या हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो मुझे दबा सकती है? भले ही हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, बट मेरा नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं एंड जितने लोगों को आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा नहीं होगा, उससे ज़्यादा लोग मेरे करीबी रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड हैं एंड मेरे एक बार बुलाने पर मेरी हेल्प के लिए आ सकते हैं। तो अब बताइए, क्या आपको लगता है मुझे हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से डरने की ज़रूरत है? फैंग जुनजे ने लाई जुनजे को याद दिला दिया था कि आखिर वो कौन है। लाई जुनजे अपना मुंह बंद कर लेता है, जिसके बाद फैंग जुनजे जियान की हेल्प के लिए जाने लगते हैं। फैंग जुनजे जियान की हेल्प करने जा ही रहे थे, तभी जियान जुनजे कहते हैं, फैंग जुनजे रुक जाइए, ये फाइट यंगर जनरेशन की है एंड हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन फैंग जुनजे नहीं रुकते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी नज़र बैटल फील्ड पर पड़ती है एंड वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो रुक जाते हैं, बट जियान जुनजे को लगता है कि फैंग जुनजे उनकी बात से रुके हैं। इधर लाई जुनजे ये देखकर राहत की सांस लेते हैं, जिसके बाद फैंग जुनजे कहते हैं, जियान जुनजे, अगर आप कह रहे हैं तो मैं रुक ही जाता हूँ। वहीं फैंग जुनजे को रुकता देख लाई जुनजे राहत की सांस लेते हैं। फैंग जुनजे कहते हैं, फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड अब इसमें डबल मज़ा आने वाला है। तो लाई जुनजे कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है मेरी क्लैन की मिस फैंग तुम्हारे इस जियान को बहुत आसानी से हरा देगी। ये बात सुनकर फैंग जुनजे कहते हैं, किसी को भी किसी के हारने से पहले वो हार गया है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फाइट में चीज़ें एक एक सेकंड पर बदलती हैं एंड वैसे भी कुछ ही टाइम में पता चल ही जाएगा कि आखिर ये फाइट कौन जीतने वाला है एंड कौन हारने। मुझे नहीं लगता हमें इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर फैंग जुनजे एंड लाई जुनजे के बीच बहस चालू थी
वहीं बैटलफील्ड में अभी के लिए जियान काफी ज्यादा परेशान हो गया था, बिकॉज उसकी स्पेस स्टोरिंग में रखी बॉटल के अंदर जो ब्लड था वो काफी तेजी से मूव करने लगा था। जियान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उसे दबाने की कोशिश करने लगता है, बट उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। जियान कहता है, आखिर आखिर ये लड़की हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की मेंबर क्यों है? मेरा लक आज इतना ज़्यादा खराब क्यों है? अगर गलती से भी इस लड़की को पता चल गया कि मेरे पास एक हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के मेंबर का ब्लड है तो ये लड़की मुझे नहीं छोड़ेगी। एंड कहीं ये बात गलती से भी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब तक पहुंच गई तो फिर वहां से इतने ज़्यादा पावरफुल वॉरियर मुझे मारने आएंगे जिनके बारे में मैंने आज तक सुना भी नहीं होगा। वो मैजिकल बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे क्योंकि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब पूरे डोइक्यू कॉन्टिनेंट के टॉप 3 ट्राइब में से एक है। एंड अगर वो मुझ पर अटैक करने आए तो शायद फैंग जुनजे भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। फैंग जुनजे मुझे वाइन लाइटनिंग पैविलियन से बचा सकते हैं, बट हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से शायद नहीं बचा पाएंगे, बिकॉज हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब वाइन लाइटनिंग पैविलियन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। इधर जिया ने सोच ही रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है। अचानक से ही उसके पैरों के नीचे लाइटनिंग ग्लो दिखाई पड़ता है एंड जियान अपने ओरिजिनल पॉइंट से गायब हो जाता है। जियान के गायब होने के कुछ ही सेकंड बाद अचानक से आसमान से बहुत ही पावरफुल एनर्जी नीचे आती है, दूसरी जगह पर गिरती है जहाँ पर कुछ टाइम पहले जियान खड़ा हुआ था। जोरदार धमाका होता है एंड जमीन पर 100 फीट साइज का गड्ढा बन जाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आया था। वहीं हमें जियान को दिखाया जाता है जो अभी के लिए आसमान में खड़ा हुआ था एंड उसी गड्ढे को देख रहा था। उस गड्ढे के चारों तरफ एक फ्लेम जल रही थी जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नर्क में जाने का एंट्रेंस है। जियान कहता है, ये फ्लेम आखिर है क्या? ये हेवनली फ्लेम तो नहीं है, बट हेवनली फ्लेम से कम पावरफुल भी नहीं है। अगर हेवनली फ्लेम एंड इसके बीच मुकाबला हो तो शायद हेवनली फ्लेम इसे आसानी से ना हरा पाए, बट ये हेवनली फ्लेम भी नहीं है तो आखिर ये है क्या? अगर ये हेवनली फ्लेम होती तो मुझे इसका पता बहुत पहले चल जाता। लगता है ये भी हेवन डीमन फीनिक्स टाइप की कोई सीक्रेट टेक्निक है। जियान उस फ्लेम को देखता है जो देखने में डार्क ब्लैक कलर की थी एंड काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली थी। इधर मिस फैंग ऊपर आसमान में खड़ी हुई थी एंड वो जब देखती है कि जियान ने उसके अटैक को डॉच कर दिया है तो भी उसे दुख नहीं होता है। अचानक से वो अपना हाथ मूव करती है जिससे गड्ढे के चारों तरफ मौजूद वो फ्लेम भी मूव होने लगती है। वो फ्लेम जो कुछ टाइम पहले गड्ढे के चारों तरफ जल रही थी अचानक से इकट्ठा होने लगती है, जिसके बाद वो एक लाइट रे में बदल जाती है एंड वो लाइट रे जियान के पीछे पड़ जाती है। जियान जब लाइट रे को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखता है तो वो तुरंत तेजी से अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करता है एंड वहां से भागने लगता है। ये देखकर मिस फैंग कहती है, जियान भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम मेरी इस फ्लेम के अटैक को डॉज नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है एंड भले ही तुम चाहे कितने बार भी इसे डॉज कर लो तुम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो एंड ये लाइफ टाइम तक तुम्हारा पीछा करेगी जब तक तुम मर नहीं जाते हो तब तक। इस स्ट्रेंथ को होली आइकन स्ट्रेंथ कहा जाता है एंड इन शॉर्ट ये तुम्हारी जान लेकर ही रुकेगी। ये कहकर मिस फैंग हंसने लगती है लेकिन जियान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। जियान तेजी से भागना जारी रखता है। वो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को उसकी एक्सट्रीम लेवल पर यूज करता है। वो तेजी से भाग रहा था, उसकी कई सारी आफ्टर इमेजेस बन रही थी, बट 2 सेकंड से भी कम टाइम में वो ब्लैक लाइट उन सभी आफ्टर इमेज को डिस्ट्रॉय कर रही थी। ये देखकर जियान अपने हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड उस लाइट पर कई सारे स्लैश अटैक करता है, लेकिन उन स्लैश अटैक से उस लाइट की पावर थोड़ी सी भी कम नहीं होती है। ये देखकर जियान परेशान हो जाता है। तभी जियान आसमान में देखता है जहाँ पर उसे मिस फैंग दिखाई देती है जो अपनी डोइक्वी रिकवर कर रही थी। जियान को अब थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगती है। वो समझ जाता है होली आइकन को वो छोटे मोटे अटैक कर कर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। होली आइकन बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड मिस फैंग अपनी अभी की स्ट्रेंथ के साथ इसका यूज एक से ज़्यादा बार नहीं कर सकती है, इसलिए वो तेजी से अपनी डोइक्वी रिकवर कर रही है
ताकि वो दोबारा से जियान पर होली आइकन का यूज कर सके। अगर गलती से भी उसे मौका मिल गया तो जियान का मरना पक्का था। जियान कहता है, अगर मुझे इस होली आइकन को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए मुझे इससे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को बनाना होगा। ये सोचते ही जियान के मन में एक ख्याल आता है। अचानक से उसके एक हाथ में ग्लेस फ्लेम दिखने लगती है। जियान ग्लेस फ्लेम को 2 फ्लेम्स में डिवाइड कर लेता है, जिससे उसके एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम तो दूसरे हाथ में वॉलनट फ्लेम आ जाती है। अचानक से जियान के माथे पर बोन चिलिंग फ्लेम भी आ जाती है। वहीं अचानक से बैटलफील्ड में 3 हेवनली फ्लेम को देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। वांग जुनजे, जियान जुनजे, फेंग जुनजे, लाई जुनजे सभी शॉक के साथ जियान को देख रहे थे। आज से पहले उन्होंने हेवनली फ्लेम वाले वॉरियर्स देखे थे एंड ऐसे भी वॉरियर देखे थे जिनका अपने हेवनली फ्लेम पर काफी अच्छा कंट्रोल था, बट किसी के पास एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम्स नहीं थी। एंड यहाँ अकेले जियान के पास एक से ज्यादा हेवनली फ्लेम्स देखकर वो लोग पूरी तरह से शॉक हो गए थे। जियान के पास 3 हेवनली फ्लेम देखकर अब फेंग जुनजे को कुछ कुछ याद आने लगता है। उन्हें याद आता है जब एक टाइम पर वो मास्टर याओलाओ के साथ घूमने निकले थे, तब उन्होंने पूछा था मास्टर याओलाओ से कि आखिर वो फ्लेम मंत्रा जिसके लिए तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उसकी स्पेशलिटी क्या है। तब मास्टर याओलाओ ने उन्हें बताया था फ्लेम मंत्रा बहुत खास है, उसकी पावर का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो सबसे स्पेशल पावर थी वो थी कि ये अगर अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए, इसका ओनर इसे अपने एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाए तो उसका ओनर इसका यूज़ कर कर एक से ज़्यादा हेवनली फ्लेम को अपने पास रख सकता था एंड उन्हें अपने मन मर्जी के मुताबिक यूज़ कर सकता था। उस टाइम पर तो फेंग जुनजे को ये बस मास्टर याओलाओ का एक मजाक लगा था, बिकॉज वो भी अच्छी तरह से जानते थे अगर एक ही पर्सन की बॉडी में 2 हेवनली फ्लेम आ जाती थी तो वो दोनों ही हेवनली फ्लेम एक दूसरे को मारकर खत्म करने की कोशिश करती थी, बिकॉज हेवनली फ्लेम एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन होती हैं। आज जियान के पास फ्लेम मंत्रा देखकर उनका डाउट क्लियर हो गया था। वो कहते हैं ये लड़का सच में याओलाओ का ही डिसाइपल है, बिकॉज ऐसा पागलपन तो उसका ही डिसाइपल कर सकता है, ये लड़का भी उससे कम नहीं है। जब मेरी मुलाकात याओलाओ से होगी तब मैं उससे जरूर पूछूंगा कि आखिर तुमने इस लड़के को क्या नहीं सिखाया है। तुम्हारी स्पेस टू रिंग, तुम्हारी हेवनली फ्लेम, यहाँ तक कि तुम्हारा फ्लेम मंत्रा भी इसके पास है। आखिर तुम्हें लड़का कहाँ मिला एंड अचानक से तुम्हें किसी अनजान पर इतना ज़्यादा भरोसा कैसे हो गया। इधर फेंग जुनजे के मन में सवाल चल रहे थे। वहीं बैटल फील्ड पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो अभी भी तेजी से भाग रहा था। उसके पास 3 हेवनली फ्लेम्स थी। जियान उन 3 हेवनली फ्लेम्स को पास लेकर आता है एंड उन्हें मर्ज करने लगता है। ये देखकर तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, बिकॉज सभी जानते थे 3 हेवनली फ्लेम्स एक दूसरे की कट्टर दुश्मन होंगी एंड एक दूसरे में मर्ज नहीं हो सकेंगी, बट फिर भी जियान ये कर रहा था। इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जियान क्या करना चाहता है, बट ये जियान जानता था कि वो क्या कर रहा है। जियान अपने काम पर फोकस करता है, उसे बाकी किसी के कुछ भी सोचने से कोई मतलब नहीं था। इधर जियान अपने 3 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर रहा था, वहीं वो लाइट अभी भी जियान का पीछा कर रही थी। इसलिए जियान को अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए बार बार उसके अटैक को डॉज करना पड़ रहा था। फाइनली कुछ देर के फोकस के बाद जियान अपने 3 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर लेता है एंड उसके हाथ में 3 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस दिखने लगता है, जिसके अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी बाहर आ रही थी। वो एंग्री बुद्धा लोटस देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड सभी अभी के लिए उसी को ही देख रहे थे। लेकिन जितना मजा अभी के लिए जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को देखने में नहीं आ रहा था, उससे कई गुना ज्यादा मजा अभी के लिए लाई जुनजे के फेशियल एक्सप्रेशन को देखने में आ रहा था। उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे, उसकी आंखें शौक से भरी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक इंसान ने 3 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर दिया था एंड उनसे इतने एक पावरफुल डाउ टेक्निक क्रिएट कर ली थी। वो कहते हैं आखिर इस लड़के के पास इतनी पावरफुल डाउ टेक्निक आई कहाँ से। वहीं फेंग जुनजे की आंखों में भी शौक था, लेकिन उनके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है एंड वो कहते हैं इस बार
उस ओल्ड फेलो ने एक सही लड़के को अपना डिसाइपल चुना है। पता नहीं इस लड़के के पास और कौन कौन से राज हैं जिनके बारे में अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं है। इधर जहाँ सभी वॉरियर शॉक थे, वहीं ज़ियान अभी के लिए काफी ज्यादा खुश था। उसके हाथ में उसका एंग्री बुद्धा लोटस मौजूद था। जिसके बाद ज़ियान आसमान में मिस फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है, मिस फैंग, क्या तुम जानती हो मेरी इस पावरफुल डाउ टेक्निक की स्पेशलिटी क्या है? तो मिस फैंग कहती है, क्या है? तो ज़ियान कहता है, मेरे इस पावरफुल डाउ टेक्निक की स्पेशलिटी ये है कि जब भी मैं इसका यूज़ करता हूँ, आसपास मौजूद सारी इविल पावर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि आसपास मौजूद सारी नेगेटिव एनर्जी को ये खा जाता है। एंड उसी तरह आज ये तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी इस इविल एनर्जी को खा जाएगा। एंड याद रखो, तुम कभी भी मुझसे नहीं जीत पाओगी। तुम पावरफुल तो हो, बट तुम्हारे अंदर इविल ऑरा है एंड तुम हमेशा बहुत ज़्यादा घमंड करती हो। आज मैं तुम्हारे इस घमंड को तोड़ कर रहूँगा। ये कहकर ज़ियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को लॉन्च कर देता है। एंग्री बुद्धा लोटस रोटेट करते हुए, घूमते हुए तेजी से मिस फैंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जहाँ से भी वो गुजर रहा था, उस जगह पर वो लगातार ट्रैक्स बनाते जा रहा था। एंड जिस तरह समझदार को बस एक इशारा ही काफ़ी होता है, उसी तरह वहाँ मौजूद पावरफुल वॉरियर समझ गए थे कि मिस फैंग की तो अब खैर नहीं है। मिस फैंग ये फाइट हारने वाली है। एंग्री बुड्ढा लोटस तेजी से आगे बढ़ रहा था। आसमान में कई सारे क्रैक्स आ गए थे। वहाँ मौजूद कई सारे वॉरियर ने डाउजोंग लेवल्स के वॉरियर के पास इतनी खतरनाक एनर्जी, इतनी खतरनाक पावर कभी नहीं देखी थी। इधर अब मिस फैंग की नज़र ज़ियान के एंग्री बुद्धा लोटस पर पड़ती है, जो एक लाइट ग्लो में बदल चुका था एंड तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। मिस फैंग को अब पछतावा होने लगता है कि उसने आखिर क्यों स्टार्टिंग में ज़ियान को अंडर एस्टिमेट किया। उसे हमेशा से यही लगता था कि ज़ियान हमेशा ही अपनी बाहरी स्ट्रेंथ का यूज़ कर कर किसी और की पावर लेकर खुद को इतना पावरफुल बनाता है कि वो डाउजोंग लेवल के वॉरियर्स का सामना कर सके। बाकी वो खुद कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बट आज उसे पता चल गया था कि ये बस उसकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो अब पूरी तरह से टूट चुकी है। मिस फैंग अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, बिकॉज एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक मर्डरस ऑरा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। मिस फैंग अपना हाथ लहराती है। अचानक से ही आसमान में मौजूद वो ब्लैक कलर की लाइट तेजी से वापस से मिस फैंग के पीछे मौजूद फिनिक्स के अंदर घुस जाती है, जिससे फिनिक्स के पास उसकी पहले की पावर लौट आती है। मिस फैंग जोर से चिल्लाती है, होली आइकन डेमन फिनिक्स बेल। अचानक से ही वो फिनिक्स एक बेल के फॉर्म में उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है। इस बेल का साइज 100 फीट से भी ज़्यादा था एंड सभी लोग अभी के लिए इसी बेल को देख रहे थे। इस बेल को देखकर चारों के चारों डाउजन लेवल के वॉरियर शॉक हो गए थे। ज़ियान जुनजे कहते हैं, ये तो डीमन फिनिक्स बेल है। मिस फैंग को ये टेक्निक भी आती है। डीमन फिनिक्स बेल हेवन डीमन फिनिक्स टाइप की एक एंशिएंट टेक्निक है, जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली है। इस टेक्निक को हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के एक ऐसे मेंबर ने बनाया है जिसकी स्ट्रेंथ डाउशेंग लेवल पर पहुंच गई थी। ये लड़की अभी के लिए इस डाउ टेक्निक के इनिशियल लेवल पर है। अगर कोई इसे इसके एक्सट्रीम लेवल तक सीख लेता है एंड तब इसका यूज़ करता है, तो ये बेल आसपास के लगभग 50 किलोमीटर के सारे एरिया को कवर कर लेती है एंड वहाँ पर एक इतनी पावरफुल बेल क्रिएट कर देती है जिसे तोड़ना एक डाउजोंग लेवल तो छोड़ो, एक डाउजन लेवल के वॉरियर के बस की बात भी नहीं होती है। उसके लिए भी ये करना लगभग नामुमकिन होता है। ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर कोई डाउजोंग लेवल का वॉरियर इसे पूरी तरह से सीख ले, तो वो एक बार इसका यूज़ करने पर 2 डाउजोंग लेवल के वॉरियर से फाइट कर सकता है। इस टेक्निक को दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीकों से। एंड इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है एंड आपके डिफेंस को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है।
ये बात सुनकर हुआंग जुनजे कहते हैं, दुख की बात यह है कि इस टेक्निक को बस हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के लोग ही सीख सकते हैं, बिकॉज उनके पास ही हेवन डीमन फिनिक्स ब्लड लाइन होती है। काश इस टेक्निक को हम सीख पाते। अगर मैं इसे सीख जाता तो मैं अपने स्ट्रेंथ के साथ मेरे जितने पावरफुल 2 डाउजन लेवल के वॉरियर से फाइट कर सकता था। ये बात सुनकर जियान जुनजे कहते हैं, ऐसा कुछ करने का सोचना भी बद। हेवन डीमन फिनिक्स टाइप वाले बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं एंड उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि कोई बाहरी उनकी चीज़ों को टच भी करे। अगर आपने ऐसा किया तो वो आपको तब तक मारेंगे, तब तक टॉर्चर करेंगे जब तक आपकी बॉडी से पूरी तरह से खून गायब ना हो जाए। हुआंग जुनजे एकदम चुप हो जाते हैं। इधर डीमन फिनिक्स बेल के अंदर से अचानक से काफी पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। वही एंग्री बुद्धा लोटस भी काफी करीब पहुंच जाता है एंड अगले कुछ ही मिनट्स में वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। दोनों के टकराने से कोई जोरदार आवाज सुनाई नहीं देती है, बस एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर से पावरफुल तीनों हेवनली फ्लेम्स बाहर आने लगती हैं, जो उस ब्लैक कलर के एनर्जी को खत्म करने लगती हैं। उस बेल के अंदर से एनर्जी लगातार निकल रही थी एंड एंग्री बुद्धा लोटस की तीनों हेवनली फ्लेम्स उस एनर्जी को लगातार खाती जा रही थी, उसे डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोटस के टकराने से वहां पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था कि वहां मौजूद कई सारे पेड़, लाखों पेड़ जलकर राख हो गए थे। आसमान में मौजूद ब्लैक क्लाउड्स वेपोराइज होकर गायब हो गए थे एंड उनके अंदर मौजूद लाइटनिंग एनर्जी भी कब की डिस्ट्रॉय हो गई थी। कई सारे पावरफुल वॉरियर्स जो सोच रहे थे कि वो अपनी डोइकुई का यूज कर अपनी बॉडी को कवर कर लेंगे एंड इस हाई टेम्परेचर से बच जाएंगे, उनका ये अंदाज़ा गलत निकला था। अपनी डोइकुई से अपनी पूरी बॉडी को कवर करने के बावजूद वो लोग इस हाई टेम्परेचर से नहीं बच पा रहे थे एंड उन्हें इसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। उन्हें काफ़ी ज़्यादा जलन फील हो रही थी। अभी के लिए पूरे आसमान में पावरफुल हेवनली फ्लेम्स फैल गई थीं। आसमान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें पावरफुल हेवनली फ्लेम्स की बाढ़ आ गई है। इन हेवनली फ्लेम्स की पावर को देखकर चारों डाउजन लेवल्स के वॉरियर भी शॉक हो गए थे। वो अच्छी तरह से जानते थे इतनी पावरफुल टेक्निक का यूज कई सारे डाउजन लेवल्स के वॉरियर भी नहीं कर पाते हैं। उनके पास भी इतनी पावरफुल टेक्निक्स नहीं होती हैं। अगर किसी डाउजन लेवल के वॉरियर के पास ये पावरफुल टेक्निक होती तो इसका यूज कर वो अपने से कई गुना ज़्यादा पावरफुल वॉरियर को हरा सकता था। अगर अभी के लिए जियान अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस फायर लोटस का यूज एक 6 स्टार डाउजोंग पर भी करता तो 6 स्टार डाउजोंग भी मारा जाता। फेटियान, जिसे कुछ टाइम पहले खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो जियान से फाइट कर सकता है, जियान को मार सकता है, जियान से लड़ सकता है, एंग्री बुद्धा लोटस की पावर देखकर उसका ये सारा कॉन्फिडेंस धरा का धरा रह गया था। उसका सारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो गया था। वो कहता है, मैंने इस लड़के को स्टार्टिंग में अंडर एस्टिमेट किया था। ये लड़का किसी बाहरी पावर की बिना भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर इसने उस टाइम पर इस अटैक का मेरे ऊपर यूज़ किया होता तो शायद उस टाइम पर मैं कब का मर चुका होता। मुझे इस लड़के का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो इसने मुझे मारा नहीं। वहीं लाई जुनजे को अभी भी कॉन्फिडेंस था कि डेमन फिनिक्स बेल एंग्री बुद्धा लोटस के सामने टिक जाएगी। अभी के लिए आसमान में सभी को डेमन फिनिक्स बेल दिखाई दे रही थी, जिसके चारों तरफ तीनों हेवनली फ्लेम्स थी एंड अभी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा था एंड सभी को ऐसा ही लग रहा था कि हेवन डीमन फिनिक्स बेल ने इन हेवनली फ्लेम्स को हरा दिया है। लेकिन लाई जुनजे की ये खुशी थोड़ी ही देर की थी। अचानक से थोड़ी देर बाद जोरदार आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्रैक क्रैक क्रैक। अचानक से डेमन फिनिक्स बेल पर क्रैक्स आने लगते हैं। इसे देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। तभी अचानक से वो क्रैक्स बढ़ने लगते हैं एंड बढ़ते बढ़ते अचानक से पूरे डेमन फिनिक्स बेल पर ही क्रैक्स आ जाते हैं एंड वो क्रैक्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पूरी डेमन फिनिक्स बेल ही जोरदार तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। उसके टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं। एंग्री बुद्धा लोटस सीधा जाकर मिस फैंग से टकराता है एंड उसकी पूरी बॉडी को जलाने लगता है। मिस फैंग अपने डोइकुई का यूज कर उस अटैक से एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम से खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है। लेकिन अभी के लिए उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बदतर हो गई थी।
अपने आप को अपने डोईकुई से प्रोटेक्ट करने के बावजूद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वो तेजी से ज़मीन की तरफ नीचे गिर रही थी। एंड फाइनली कुछ ही देर बाद सभी को मिस फेंग दिखाई पड़ती है, जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी, खून की उल्टियाँ कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर जख्म ही जख्म थे, बट अभी तक मिस फेंग ने हार नहीं मानी थी। जियान कहता है, मिस फेंग तुम हार चुकी हो, हार मान लो, अब और कोई कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मिस फेंग कहती है, मैं अभी नहीं हारी हूँ, मैं और फाइट करूँगी एंड तुम्हें हरा कर ही चैन की सांस लूँगी। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या मिस फेंग जियान को हरा पाएगी? कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड अब यहीं हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।